हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने कर लिया था मल्टीप्लिकेशन कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हमें उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो 5C एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है मल्टीप्लाई की। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5D एक्सरसाइज, जिसमें हम करेंगे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चाहे वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड कैसे करते हैं। तो आज हम डिवाइड सीखेंगे ना। ओपन योर मैथ्स बुक एक्सरसाइज 5D। तो देखिए बेटा यहाँ पर 5D एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिवाइड का। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट है x की पावर 5 डिवाइड x की पावर 3। ये दोनों मोनोमियल्स दिए हुए हैं, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ठीक है। इनको हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। अब दोनों को देखिए बेटा, दोनों टर्म्स को देखिए, दोनों के बेस बिल्कुल सेम है, तो हम इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोनों के बेस बिल्कुल सेम है और पावर्स अलग अलग है, और ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो बेस तो एज इट इज रहेगा जो सेम है x, और डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हमने करा तो आया x की पावर 2। अब हम एक इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखिए यहाँ पर, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, x की पावर 5 अपॉन में x की पावर 3, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है बेटा। ये x की पावर 5 है, यानी कि 5 टाइम्स x है, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। इसी तरह से 3 बार x है, तो ये कट जाएंगे हमारे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे 3 है x, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2x रहेगा, यानी कि x की पावर 2 आ गया आंसर। एक तो ये मेथड है जिसमें हमने इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखा, और एक ये था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके हमने करा कि बेस सेम है और पावर्स क्या कर दी हमने, सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है बेटा। तो इनमें से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट और पार्ट देखिए इसका, जैसे कि इसका फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, a की पावर 3 b की पावर 4 डिवाइड a स्क्वायर b, ठीक है बेटा। तो देखिए हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, a की पावर 3 b की पावर 4 अपॉन में a की पावर 2 अपॉन में, ठीक है। हमने इसको तो फ्रैक्शन में लिख लिया। अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से करते थे, तो डिवाइड में भी वही रूल करना है, a को a के साथ पेयर करना है हमारे को, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों के बेस सेम है, ये a और a, तो इसका बेस एज इट इज रहेगा, और पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी 3 माइनस में। इसी तरह से ये दोनों टर्म्स देखिए b वाली, इनके बेस सेम है, तो b तो एज इट इज रहेगा बेस, और पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसकी 4 पावर है और इसकी 1 पावर है, तो ये आ जाएगा हमारा a की पावर 1 और b की पावर 3 माइनस करके। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1 और b की पावर 3, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a b की पावर 3 ओनली, a b की पावर 3 इसका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। डिवाइड का सम समझ में आया आपको। तो बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से हैं, तो एक पार्ट और करके मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको करा रही हूँ इसका 8 पार्ट। 8 पार्ट देखिए बेटा इसका यहाँ पर, 8 पार्ट में 84 a की पावर 2 b की पावर 5 डिवाइड 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 84 a की पावर 2 b की पावर 5 अपॉन में 12 a की पावर 2 b की पावर। जैसे हम मल्टीप्लाई में करते थे, साइन को साइन से मल्टीप्लाई, नंबर को नंबर से और वेरिएबल को वेरिएबल से, वही रूल हमने यूज करना है। हमने नंबर को नंबर से डिवाइड करना है और वेरिएबल को वेरिएबल से करना है। तो हम नंबर्स को कर लेते हैं पहले, 84 अपॉन में 12, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, चाहो तो 6 से कर लो, चाहो किसी और नंबर से कर लो। मान लो मैंने 4 से कर दिया इसको कट, 4 3 = 12, और ये 4 2 और 1, फिर 3 पे गया, ये सीधा कट गया, 7 आ गया। तो हमने इसको सोल्व कर लिया, तो आ गया हमारा 7। अब a की पावर 2 और a की पावर 2 दोनों सेम है टर्म्स, ये कैंसिल हो जाएंगे। b की पावर 5 अपॉन में b की पावर 2 है, दोनों का बेस सेम है b, तो b एज इट इज रहेगा, और पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 5 माइनस 2, तो आ जाएगा 7 इंटू b की पावर 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3 आ गया।
तो ये आ गया 7b की पावर 3, तो हमने डिवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेटा 8 पार्ट्स हैं, 8 में से 3 पार्ट्स मैंने आपको बोर्ड पे समझा दी हैं। ये डिवाइड के सम्स हैं। मैंने आपको एक तो ये मेथड बताया जिसमें हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करा, एक हमने ये मेथड भी करा था कि इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए थे अलग अलग, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लिया था और फिर कैंसिल कर लिया था। तो आप चाहो तो ये मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपने जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ही करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा डिवाइड का। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ हमारे को 8x + 4 को डिवाइड करना है 2 से। 8x + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए बेटा 8x/4 के नीचे हम 2 लिख देते हैं, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं। अब देखिए ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है इसमें न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, बाइनोमियल है हमारा 8x + में 4 और नीचे एक ही टर्म है 2। तो ये 2 जो है डिनोमिनेटर, ये इसका भी डिनोमिनेटर है और इसका भी डिनोमिनेटर है, दोनों टर्म्स का है। तो हम दोनों के नीचे सेपरेट सेपरेट लिख देते हैं, 2 को दोनों के नीचे लिख देते हैं अलग अलग, ठीक है बेटा। अब 2 को इससे भी डिवाइड करेंगे और इससे भी डिवाइड करेंगे, मतलब 8x जो है 2 से भी डिवाइड होगा और 4 जो है 2 से भी डिवाइड होगा। अब देखिए नंबर को नंबर से करेंगे, 8 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 4 और x एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो आंसर आ गया हमारा 4x प्लस में। और देखिए बेटा इसका एक और पार्ट देखिए, मैं आप करा रही हूं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है हमारा -40x -30 को डिवाइड करना है -10 से, ठीक है बेटा। तो हम लिख लेते हैं -40x माइनस में 30 अपॉन में -10, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया नीचे। अब ये -10 जो डिनोमिनेटर है ये इसके नीचे भी लिख देते हैं, इस फर्स्ट टर्म के नीचे भी लिख देते हैं और सेकंड टर्म के नीचे भी लिख देते हैं, दोनों के नीचे सेपरेट सेपरेट लिख देते हैं, ठीक है। -10 को दोनों के नीचे लिख देते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब -40x को डिवाइड करेंगे -10 से, साइन को साइन से करेंगे माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। 40 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ओनली रह जाएगा 4 और x एज इट इज 4x आ गया। माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आ गया यहाँ पर प्लस, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया तो आ गया 3। तो आंसर आ गया हमारा 4x प्लस में। और देखिए बेटा इसका एक और पार्ट देखिए मैं करा रही हूँ इसका। अब देखिए आप इसका सेवंथ पार्ट में दिया हुआ है 5c² माइनस में c को डिवाइड कर रहे हैं -c से, ठीक है बेटा। तो हम लिख रहे हैं 5c² माइनस c अपॉन में -c, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया हमने। अब ये -c इसके नीचे भी लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म के नीचे भी लिख देते हैं और सेकंड टर्म के नीचे भी लिख देते हैं, दोनों के नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए ओनली माइनस है और यहाँ ऊपर कोई साइन नहीं है तो इट मींस प्लस है, तो प्लस है और माइनस है तो कैंसिल तो नहीं होंगे, तो ये माइनस एज इट इज यहाँ पर हमने कॉमन लिख दिया, चाहो तो ऊपर लिख दो चाहो कॉमन लिख दो, ठीक है। अब नंबर तो 5 किया, कोई भी और नंबर नहीं है जिससे ये कैंसिल होगा, 5 एज इट इज रहेगा। अब c² अपॉन में c है, अब देखिए एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा तो एक ही c रह जाएगा, या फिर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हो तो दोनों के बेस सेम है तो बेस तो c ही रहेगा और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 1 है तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1, यानी कि -5c की पावर 1 आ गया। अब देखिए यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस, c से c कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1, तो आंसर आ गया -5c प्लस में 1। क्लियर बेटा। और पार्ट देखिए इसका, अब मैं आपको करा रही हूँ इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट देखना बेटा ध्यान से इसका, 9x² y² प्लस में 3x² y माइनस में 6xy² को डिवाइड करना है 3xy से, इसके नीचे लिख दिया हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में 3xy से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए ऊपर ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं तो ये 3xy जो डिनोमिनेटर है ये तीनों टर्म्स का है, तो हम तीनों टर्म्स के नीचे सेपरेट सेपरेट लिख देते हैं इसको, 3xy को सभी के नीचे लिख देते हैं, सभी टर्म्स के नीचे अलग अलग लिख रही हूं मैं 3xy और सभी को अलग अलग डिवाइड करेंगे हम, ठीक है बेटा। अब नंबर को नंबर से करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से। 9 को 3 से करेंगे तो ये 3 3 9 कट जाएगा तो आ गया 3। अब ऊपर x के नीचे x, 1x से 1x कैंसिल हो गया और ऊपर एक x रह जाएगा, सिंगल x 1, ठीक है। चाहो आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी यूज कर
वाई से एक वाई कैंसिल हो गया तो रह गया 1y। ठीक है, तो आ गया 3xy। उसके बाद प्लस एज इट इज 3 से 3 कैंसिल 1 हो जाएगा। x की पावर 2 अपॉन में x है, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर एक x रह जाएगा। यहाँ एक y है, यहाँ भी एक y है, y से y कैंसिल हो गया तो यहाँ ओनली आ गया x माइनस एज इट इज 6 को 3 से करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2। ठीक है, अब एक x यहाँ है, ऊपर भी एक x है, x से x कैंसिल। यहाँ y की पावर 2 अपॉन में y है, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में एक y रह जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा 3xy प्लस में x माइनस में 2y। तो लास्ट में ये जो आया, ये देखिए बेटा, ये जो लास्ट में 3 टर्म्स आई है हमारी, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया है, इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सभी की सभी अनलाइक टर्म्स हैं। हम इनको आगे प्लस माइनस सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के टोटल 10 पार्ट्स हैं, 10 में से मैंने आपको 4 पार्ट्स बोर्ड पे करा दिए। तो आज हमने करा है 5D एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड डिवाइड का। इसी के साथ 5D एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल 8 पार्ट्स हैं और सेकंड क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं। दोनों क्वेश्चंस के आपको सभी पार्ट्स फेयर नोटबुक में करने हैं, एक भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है बेटा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आज आपका होमवर्क है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।